भगवान के एक परम भक्त और भगवान के मित्र हैं, उनका नाम क्या है? हाँ, सुदामा। तो परीक्षित जी को उन्होंने सुदामा की कथा सुनाई है। भगवान कृष्ण कैसे सुदामा का स्वागत करते हैं, कैसे उनका कल्याण करते हैं, आदि आदि बातें भगवान कृष्ण के बारे में सुनाई। भगवान के एक मित्र सुदामा जी, परीक्षित कहते हैं कि प्रभु हाँ ऐसी ही कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ब्राह्मण भगवान के परम मित्र थे, बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी का तात्पर्य आप समझते हो, माने ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्मैव विद ब्रह्म भवति, जो ब्रह्म को जान ले वो ब्रह्म ही हो जाता है। यानी सुदामा भी भगवान से कम नहीं है। सुदामा के गुणों का लक्षण बताया है कि विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय हैं सुदामा, ऐसे ब्राह्मण। और आजकल समाज में सुदामा को लेकर के बड़े विचित्र गाने बन रहे हैं कि सुदामा दरिद्र हैं, सुदामा निर्धन हैं, सुदामा ये हैं वो हैं। ये गाने सुदामा की छवि को धूमिल करते हैं। भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सुदामा निर्धन है। हाँ, उनका एक नियम है कि वो 5 घर से अधिक भिक्षा नहीं मांगते। उस भिक्षा में उनका पोषण हुआ तो ठीक, और न हुआ तो वो उससे अधिक उनका नियम है। यानी वो गरीब है नहीं, उन्होंने गरीबी स्वीकार की है और गरीबी ही ब्राह्मणों का धन है। आप जान लेना। इसलिए साथियों, सुदामा संयमी हैं, सुदामा जितेंद्रिय हैं। हाँ, घर की आवश्यकताएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनके पास फटे पुराने वस्त्र हैं, उनकी पत्नी भी वैसी है। वो भी अपने पति के समान ही, चूंकि 5 घर में ही भिक्षा मांगते हैं, इसलिए वो भी अन्न के अभाव में दुबली पतली हो गई है। उसके मुंह मुरझाए रहते हैं। एक बार मुरझाए हुए मुंह से उसने सुदामा से कहा कि हे स्वामी, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, भक्तवांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के, सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो निस्संदेह वो आपका बहुत सहयोग करेंगे। सुदामा ने अपने पत्नी की बात सुनी, मानी, और उसके पश्चात मान करके सुदामा बड़ी कठोर साधना करके भगवान के पास द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका को देखत ही दुख सब दूर भये, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की चमक ये कह रही, कोश यहीं अपना कुबेर ने लौटाया है। द्वारिका को देखत ही दुख सब दूर भये, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है। मूल्यवान रत्नों की चमक ये कह रही, होश यहीं अपना कुबेर ने लुटाया है। चारों ओर माया, मायापति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राजभवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है।
द्वारिका पहुंच तो गए पर पता नहीं पाते कि कहां से भगवान के महल तक पहुंचा जाए। कुछ लोग खड़े थे, उनके पास पहुंचे सुदामा, कहने लगे कि भगवान कृष्ण का महल कहां है। लोगों ने पूछा आपको उनके महल से क्या मतलब। सुदामा ने कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो तुम जैसे दरिद्र निर्धन ब्राह्मण जिसके कपड़े फटे हो, जो अन्न के अभाव में मुरझाया हुआ हो, उससे भला क्यों मिलेंगे। सुदामा ने मुस्कुरा करके कहा कि भैया वो हमारे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। ये सुनते ही नगरवासी जोर से ठहाके लगाने लगे कि तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी बुद्धि में ताला पड़ गया है। कैसे भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का मित्र और उसकी ये दशा, हमें बेवकूफ समझता है। लेकिन फिर भी सुदामा के चेहरे से ब्रह्म तेज टपक रहा था। उन लोगों ने भगवान के महल का रास्ता बताया। सब मुस्कुराने लगे कि कैसे कैसे पागल हमारी नगरी में आ जाते हैं और भगवान कोई अपना मित्र कह रहे हैं। क्या कहा जाए। द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल ने रोका। उन्होंने कहा किस लिए आए हो। सुदामा ने कहा एक बार जाकर के संदेशा तो दीजिए। भगवान कृष्ण का ये नियम था कि उनके यहाँ गौ द्वार पर आ जाए, संत आ जाएं, ब्राह्मण आ जाए, तो ये सोचना ही नहीं है कि भगवान के पास जाएं कि न जाएं। भगवान ने कहा था यदि हम अपनी पत्नियों के साथ अपने शयन कक्ष में भी हो तो भी बिना संकोच के तुम चले आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण संतों और गौ को अधिक देर तक रुकना पड़ा। और एक बात कही थी परमात्मा ने कि द्वारपालों अगर गोकुल से कोई आ जाए तो भी एक पल की देरी मत करना, तुरंत मेरे पास खबर लेकर के आना। आज द्वारपाल ने सोचा अवसर आया है, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्रभु अपने शयन कक्ष में भोजन के बाद विश्राम करने ही जा रहे हैं। माता रुक्मिणी उनके पांव दबा रही हैं, माता सत्यभामा पंखा झल रही हैं, माता जामवंती भगवान की चरण सेवा कर रही हैं। सब बातचीत कर रहे हैं, बिना किसी रोक के, बिना किसी लाग लपेट के वो द्वारपाल भगवान के शयन कक्ष में पहुंचा। भगवान ने मुड़ करके देखा, कहो द्वारपाल इस तरीके से अंदर आने का क्या कारण है। द्वारपाल ने कहा कि प्रभु दरवाजे पर एक पागल आया है और वो कह रहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा पागल, तुमने ये कैसे जाना कि वो पागल है। उसने कहा कि प्रभु पहली बात तो ये कि वो अपने द्वारिका का है नहीं, दूसरी बात वो बड़ी विचित्र बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि वो आपका मित्र है। भगवान ने कहा मेरा मित्र है, वो इस नगर का नहीं है और निर्धन है। क्या ये पागलपन की निशानी है। फिर तुमने उसे पागल कैसे कह दिया। उसने अपना नाम बताया क्या। तब भगवान से उस द्वारपाल ने कहा शीश पगान झगा तन पे प्रभु, जाने को आय बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल रहो चक्षुषो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा।
जैसे ही सुदामा का नाम सुना, कन्हैया बिस्तर से उठकर खड़े हो गए, बिना सोचे बिना विचारे कि उन्होंने क्या पहना है क्या नहीं पहना। नंगे पांव बड़ी जोर से अपने राजमहल से भागे और द्वारपाल की ओर, सुदामा मेरा मित्र आया है, बचपन का मेरा सखा आया है। प्रभु बावरे बन करके जिस प्रकार कोई दीवानी स्त्री अपने आशिक के लिए बेचैन बेकरार होकर के दौड़ पड़ती है, उसी प्रकार भगवान आज अपने मित्र को देखने मिलने कि सुदामा आया है, मेरे बचपन का सखा आया है। भगवान के नेत्रों में खुशी के आंसू हैं और सुदामा के नेत्रों में दुख के आंसू हैं कि लगता है अभी तक दरवाजे पर कोई सूचना नहीं आई, शायद कृष्ण को हमसे मिलने में शर्म आए। मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मुझे वो क्यों मिलेंगे। सुदामा लौट पड़े, लाठी का सहारा लेते लेते उसी स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने उन नागरिकों से पूछा था भगवान के महल का पता। उन नागरिकों ने देखा कि वो वापस आ रहा है, बड़ी हंसी उड़ाई, बड़ी ठिठोली की, मन ही मन रोते हुए सुदामा आगे बढ़ने लगे। और इधर भगवान दौड़ रहे हैं नंगे पांव सुदामा के पास जाने के लिए। कौतूहल भरे यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे, उड़ के ना देखे लीला, देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। देखने वाले तो कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं। द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वार पे की, अगवानी करने को ऐसे बुलाते हैं। अगवानी करने को ऐसे बुलाते हैं। भगवान दौड़ करके सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा के पास पहुंच करके जोर से आवाज लगाई। सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा कि उनके बाल सखा कृष्ण खड़े हैं। सुदामा संकोच करने लगे। भगवान दौड़ करके सुदामा को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। बरसों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख हैं। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। बालपन के साथियों की दशा कुछ प्रत्येक है। दोनों के नयनों में आंसुओं के मोती हैं। मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। भगवान सुदामा को राजमहल में लेकर के आए, अपने आसन पर बिठाया। देखी सुदामा की दीन दशा,
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने मित्रता का अद्भुत संदेश दिया है। मित्रता का ऐसा प्रमाण सामने रखा है कि जो लोग मित्रता के नाम पर छल करते हैं, मित्रता के नाम पर एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें इस बात से सीखना चाहिए कि मित्रता धोखा देने के लिए नहीं है, मित्रता निभाने के लिए है। मित्रता में कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, मित्र हमेशा समान होते हैं। मित्र में मित्र के दुख से दुखी होना चाहिए, मित्र के सुख से सुखी होना चाहिए। इसलिए साथियों, जीवन में हम सच्चे मित्र बने। मित्रता के आधार यही है कि हम मित्र के सुख को बांटें और अपने सुख को मित्र से बांटें और मित्र के दुख को बटावें, मित्र का सम्मान करें। भगवान ने सुदामा से 3 पोटली अनाज लिया। एक एक मुट्ठी अनाज में भगवान ने एक एक लोग सुदामा को लौटाए। कुछ दिन भगवान के साथ सुदामा रहे। उसके बाद सुदामा मने मन सोचते कि क्या बात है, इतना दिन बीत गया, अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। सुदामा के पास पहुंचे, कहे कहो सुदामा कैसा चल रहा है। सुदामा ने कहा कि सब कन्हैया बहुत बढ़िया चल रहा है, और बच्चों की शिक्षा दीक्षा अरे एक नंबर की चल रही है। आय का स्रोत पूछो मत कन्हैया, नगर वाले खूब दक्षिणा देते हैं, खूब भिक्षा देते हैं, घर बहुत बढ़िया चल रहा है। भाभी का क्या हाल चाल? अरे भाभी की तो राज है, खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाती है, सवेरे शाम खाते हैं दबा करके, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। मित्र के सामने अपनी व्यथा कहें तो कहें कैसे? भगवान खूब जोर दे करके, नहीं नहीं कुछ हो तो बताओ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी सेवा करके हमें लाभ मिलेगा। सुदामा कहते नहीं नहीं कन्हैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम द्वारिकाधीश बन गए हो। भगवान कहे हाँ वो तो ठीक है कि हम द्वारिकाधीश बन गए, पर तुम्हारे किसी काम आ जाते। और सुदामा मनी मन सोचे कि जानता तो ये सब है, और उसके बाद भी पूछे जा रहा है। ये हमसे कहना चाहता है हम तो मित्र हैं और ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का धर्म है जबान हारनी नहीं चाहिए, हमारा स्वाभिमान है, मित्र के साथ हम सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। और भगवान जोर दिए जा रहे हैं कि भाई कुछ कहे तो, पर वो नहीं कहता। अंत में भगवान थक हार करके पूछे सब ठीक? सुदामा ने कहा हाँ ठीक। भगवान ने कहा जब तुम कह रहे हो कि सब ठीक तो ठीक। अब भगवान गए माता रुक्मिणी के पास, रुक्मिणी से बातचीत करने लगे। तो मैया रुक्मिणी ने कहा उन्होंने कुछ? बोले नहीं कुछ कहता नहीं है। बोले वो नहीं कहता, आप तो सब जानते हैं, उसकी मदद करनी चाहिए, निर्धन है, थोड़ा पैसे का अभाव है, अपने अनुशासन में चल रहा है। भगवान कहे वो कुछ कहता नहीं तो हम कैसे करें? बोले आपको करना पड़ेगा। तो फिर प्रभु ने कहा तो उसने कि सब ठीक, तो हमने भी कह दिया सब ठीक। बोले क्या मतलब? बोले एक ही मतलब कि अभी तक भले न ठीक हो, पर अब सब ठीक हो जाएगा। और भगवान ने सवेरे जो है सुदामा से कहा कि सुदामा बहुत दिन रह लिए, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अंदर तो आग लगी पड़ी है कि आज तक कुछ दिया नहीं, अब जाने को भी कह रहा है। अच्छा ठीक है कन्हैया चलते हैं। भगवान ने भोजन कराया, विदा किया, 3 बार पीछे मुड़ करके कह रहे हैं जाएं। भगवान ने आ जाओ। अब सुदामा मनी मन सोचे कि अरे कम से कम एक धोती दे देता विदाई में, धोती भी नहीं देता। फिर पूछ रहा जाएं कन्हैया? अरे हाँ सुदामा जाओ, कोई दिक्कत हो तो बताना। और सुदामा अंदर अंदर कह रहे हम तो दिक्कत हो गई, फिर बताने आएंगे इनको हम, तब ये हमारे लिए कुछ करेंगे। अच्छा बेचारे दुखी अवस्था में गया, ऐसा मित्र मिला, प्यार तो बहुत किया, सम्मान भी बहुत दिया, लेकिन वही है कि सब कुछ ठीक था, पर चलते चलते कुछ दक्षिणा नहीं रखी ब्राह्मण के हाथ में।
कहने को है द्वारिकाधीश है, हमको लगता है अंदर से खोखला हो गया है कन्हैया, ऐसे बचपन में तो था नहीं, लेकिन अब नहीं दिया तो नहीं दिया। क्या जाकर के हम अपनी पत्नी को मुंह दिखाएंगे कि गए थे द्वारिकाधीश के पास मित्रता निभाने और लौट करके आए खाली हाथ। भगवान तो जब देते हैं तो पता चलने नहीं देते, और उन्होंने सुदामा को तो वो दिया जो किसी को नहीं दिया, तीनों लोगों का स्वामी बनाया और विश्वकर्मा से कह करके सुदामा की पत्नी के पास भेजा कि पूरे नगर को सुदामा के लिए सुंदर भवन। तो पत्नी ने कहा कि जिन लोगों के बीच में भिक्षा मांग करके हम जीवन बिता दिया हमने, अगर उन झोपड़ियों के बीच में हमारा भवन हो तो कितना बेकार लगेगा। यदि आप देना चाहते हैं तो पहले पड़ोसियों को भवन दीजिए, पहले पड़ोसियों को धन दीजिए, पहले पड़ोसियों को संपदा दीजिए, तब हमें चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले भक्त हो तो ऐसा जो अपना हित करने से पहले अपने पड़ोसियों के हित की कामना करता है। भगवान ने पूरे सुदामापुरी को महलों से भर दिया, सबके घर में सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र विद्यमान हो गए, सुंदर भोजन विद्यमान हो गए। इस तरीके से भगवान ने सुदामा का उद्धार किया। सुदामा का उद्धार करने के पश्चात प्रभु ने सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान किया। आगे चल करके भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं। वसुदेव जी का यज्ञ उत्सव हुआ, उसमें गोकुल से नंद बाबा यशोदा सब पधारे हैं। भगवान ने सबसे भेंट की है, सभी गोकुल वासियों से। उसके पश्चात भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं, वेद आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। तत्पश्चात भगवान ने जब ये देखा कि सभी राक्षसों का विनाश करके धरती के सारे पाप सारे भार को भगवान ने मिटा दिया, तब भगवान ने स्वधाम गमन की इच्छा व्यक्त की और प्रभु अपनी सारी लीलाओं को समेट करके यहाँ से अपनी समस्त शक्तियों को श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित करके उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश देकर और अपने कुल खानदान को जो जिनको ऋषियों का श्राप मिल चुका था उन सब का उद्धार करके, क्योंकि प्रभु ने सोचा सारे राक्षस तो मर गए पर मेरे कारण यादवों की शक्ति बहुत बढ़ गई है। शक्ति के उन्माद में और मदिरा सेवन के कारण ये सब उत्पात कर रहे हैं, मेरे बाद यही समस्या बन जाएंगे इस पृथ्वी के लिए। इसलिए भगवान ने उन सबको भी ऋषियों के श्राप को माध्यम बना करके उनका भी उद्धार किया। सबसे कह दिया कि ठीक 7वें दिन बाद द्वारिका समुद्र में समाहित हो जाएगी और उसके पश्चात सबको भगवान द्वारिका से बाहर निकालते हैं और भगवान स्वधाम प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के पश्चात भगवान के वंशजों का भी विनाश होता है और द्वारिका 7वें दिन समुद्र में समाहित हो जाती है। आगे चलकर एकादश स्कंद में भगवान दत्तात्रेय के द्वारा बड़ी सुंदर गुरु तत्व की चर्चा है, जिसमें उन्होंने 24 गुरु बनाए हैं। जीवन में यदि हम चाहें तो सबसे सीख सकते हैं, बस सीखने की पात्रता होनी चाहिए। तत्पश्चात 12 स्कंध में भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अन्यान्य बातें बता करके, कलयुग का वर्णन बता करके, भविष्य की चर्चा करके और समस्त शास्त्रों पुराणों के विषय में बताने के पश्चात, पुराणों के लक्षण अथर्ववेद की शाखाओं का वर्णन करने के पश्चात, मार्कंडेय जी की तपस्या और वर प्राप्ति का वर्णन करने के पश्चात परीक्षित के मोक्ष की कथा कही है। और जब सुखदेव जी ने ये देखा कि भगवान की कथा सुनते सुनते परीक्षित मृत्यु से पहले ही भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, तब उन्होंने भावपूर्वक परीक्षित से पूछा कि परीक्षित कुछ और भी जानना हो तो तुम पूछ सकते हो, मैं अपने तपोबल से तक्षक को अभी भी रोक सकता हूँ। परीक्षित के कहने पर कि भगवान अब मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, अब मैं पूरी तरीके से भगवान के ध्यान में निमग्न हो चुका हूँ। भगवान सुखदेव ने परीक्षित को स्थित प्रज्ञ देखा
अपने आसन पर उठे। सुखदेव जी वहां से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी के रहने पर तक्षक वहां कभी नहीं आ सकता, इसलिए सुखदेव जी का प्रस्थान हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अंतिम उपदेश देकर के सुखदेव जी प्रस्थान करते हैं और तक्षक नाग का आगमन होता है। बीच में ब्राह्मण ने तक्षक को रोकना चाहा, तक्षक ने उसे धन इत्यादि देकर के वापस लौटाया। तक्षक बाद में परीक्षित को काटता, परीक्षित के प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थित हो चुके हैं। तक्षक ने विष का प्रहार किया, परीक्षित के शरीर को अग्नि मिली और परीक्षित के आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई। बोलिए महाराज परीक्षित की जय हो। आगे चल करके भागवत के अंतिम श्लोक में हम सभी भगवान श्री हरि को प्रणाम करें। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यता स्तक्षुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीया माता जी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्वर। आइए दीप यज्ञ की शुरुआत करें। मुख्य यजमान यहाँ देव मंच पर आ जाएं शीघ्रता पूर्वक, पति पत्नी कोई भी, और आकर के यहाँ देव मंच पर बैठे पूजा की थाली ले लें। शीघ्रता पूर्वक पूजन प्रारंभ करें।